कितनी टेस्टी लग रही है ना देख के। ये बता सकते हैं आप किस चीज़ की सब्ज़ी है? आज मैंने किस चीज़ का सब्ज़ी बनाया है? तो आज हमने बनाया है ओल की सब्ज़ी। हमारे तरफ तो इसे ओल की सब्ज़ी कहा जाता है, ओल कहा जाता है। इस सब्ज़ी का नाम ओल है। और आपके तरफ इसे क्या कहा जाता है? बहुत सारे लोग इसे सूरन भी बोलते हैं। तो इसी का आज मैंने सब्ज़ी बनाया। कितने खूबसूरत, रस्सेदार, एकदम टेस्टी, लाल लाल दिख रहे हैं ना, ये एकदम खाने में लाजवाब। और जो भी देखेगा इसे पहली बार में तो पहचान ही नहीं पाएगा कि ये ओल की सब्ज़ी है। ये तो बिल्कुल लग रहा है एक चिकन है या मटन है। ये बिल्कुल उसी टेस्ट में, उसी रंग रूप में ये सब्ज़ी हमें दिख रहा है। और कैसे हम इसे बनाते हैं चलिए आपको सबको बताते हैं। तो ये है सूरन। तो कच्चा जब ये होता है तो इस तरीक़ा का ये दिखता है। कुछ कुछ बड़े भी होते हैं, कुछ छोटे भी होते हैं। तो ये छोटे वाले हैं ओल। तो इसी का हम सब्ज़ी बनाएंगे। बहुत लोग इसे मतलब कच्चा काट के और तब बनाते हैं, क्योंकि ये इसे काटने से थोड़े हाथों में इसमें थोड़ी खुजली होती है, तो इसे खुजली आता है। तो किसी किसी के हाथ जो सेंसिटिव होते हैं तो उसके हाथों में खुजली आ जाते हैं। तो इसलिए मैंने ये नया तकनीक अपनाया है कि इसे हाथों से ना छील के इसे बॉईल कर लिया जाए। और बॉईल करके बनाने से इसका रंग रूप भी बहुत टेस्टी होता है और खाने में भी बहुत अच्छा लगता है ये। तो इसलिए आज हम इसे बॉईल कर रहे हैं। हेलो दोस्तों, हेल्दी रेसिपी विद आरती में आप सबका स्वागत है। तो अब हम दे दिए हैं ओल को बॉईल होने के लिए। इसमें लगभग हम 2 सीटी लगा लेंगे। और तब तक सीटी लगती है तब तक हम कुछ मसाले तैयार कर लेते हैं। जैसे कि एक टुकड़ा हम ले लिए हैं अदरक का, 2 मिर्च ले लिए हैं, थोड़ी लहसुन ले लिए हैं, एक प्याज ले लिए हैं और एक टमाटर ले लेंगे। इन सबको हम पीस लेंगे। थोड़ी सी गरम मसाले भी लिए हैं हमने, एक लौंग, एक बड़ी इलायची, एक छोटी इलायची और थोड़े से और गरम मसाले, दालचीनी वगैरह हमने ले लिया है। इन सबको हम अच्छे से पीस लेते हैं, क्योंकि इसमें कुछ भी होता है टमाटर इसमें डालना बहुत ज़रूरी है। बहुत लोग तो इसमें दही, नींबू इस तरीक़े से भी डालते हैं, लेकिन हम इसमें कुछ भी नहीं डालेंगे, फिर भी ये बहुत टेस्टी बनेगा। और बहुत लोग इस ओल को खाते भी नहीं हैं। इसलिए नहीं खाते हैं कि उन्हें खुजली आती है, गले में भी किसी किसी को खुजली आती है। लेकिन ये खुजली जैसे हम बना रहे हैं उस तरीक़े से अगर आप बनाइएगा तो कभी भी आपको खुजली नहीं आएगी, बिल्कुल भी नहीं आएगी। ओल में हमारे 2 सीटी लग गई थी और हमारा ओल लगभग ठंडा हो गया, मतलब इसे हम छू सकते हैं। देखिए कितने आराम से इसके छिलके उतर जा रहे हैं और हमारे हाथों में खुजली भी नहीं आएगी। तो ओल हाँ मार्केट में 2 तरह के मिलते हैं। हमारे तरफ इसे कहा जाता है एक मद्रासी ओल और एक देहाती ओल। तो ये देहाती वाले ओल हैं। तो मद्रासी वाले ओल होते हैं, बहुत कोई वही खाते हैं क्योंकि उसमें खुजली नहीं होती है, और देहाती वाले में खुजली होती है। लेकिन टेस्ट के मामले में अगर कहा जाए तो मद्रासी वाले से अच्छे ये देसी वाले होते हैं, जो ज़मीन के अंदर ही मिलते हैं। इसी मौसम में पाए जाते हैं, ज़्यादातर इसी मौसम में मिलते हैं, बारिश के मौसम में ही। तो इसमें खुजली होते हैं तो बहुत लोग डर से खाते ही नहीं है इसे। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, अगर इसे ढंग से बनाया जाए, अच्छे से बनाया जाए, जैसे हम बना रहे हैं उस तरीके से बनाएंगे तो बिल्कुल भी इसमें खुजली नहीं आएगी, ना हाथों में खुजली लगेगी, ना बनने के बाद गले में खुजली आएगी, बिल्कुल भी नहीं आएगी। इस तरीके से आप बॉईल कर लें और अच्छे से जैसे आलू के छिलके उतारते हैं उस तरीके से आराम से इसके छिलके उतर जाते हैं। इस तरीके से छिलके उतार लीजिए, हाथों में खुजली भी नहीं आपकी आएगी और अच्छा से आपका इसका छिलका भी उतर जाएगा। ओल का साइज़ बताएं तो दोस्तों ये मतलब बहुत बड़े बड़े साइज़ों में होते हैं। जैसे जैसे ये मिट्टी के अंदर दबते हैं, साल 2 साल के बाद अगर इसे निकाला जाए तो ये लगभग 5 केजी 6 केजी तक का भी हो जाता है। और लेकिन ये छोटा है तो लगभग ये साल भर पुराना ही ओल होगा, ज़मीन के अंदर लगाया गया होगा, उसके बाद इसे निकाल के मार्केट में लाया गया होगा। 1 साल में इतना ही बड़ा हो पाता है और इसे 2-3 साल छोड़ दिया जाए तो लगभग 5 से 6 केजी तक का ये हो जाता है। इसके बड़े बड़े मोटे मोटे डंठल भी होते हैं, पत्तियां भी होती हैं। और यार उसे अगर खोदा जाए तो इस तरीक़ा का ये इसके अंदर रूट से इस तरीक़ा का फल निकलता है, जिसे हम ओल कहते हैं। और इसकी सब्ज़ी बना के खाते हैं जो बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। चिकन और मटन सबको ये फेल कर सकता है, सबको ये फेल कर सकता है। तो देखिए इस तरीक़े से हमने काट लिया है इसे। बड़े बड़े टुकड़े में ही काट लेंगे, ज़्यादा छोटे टुकड़े नहीं करेंगे। बड़े बड़े टुकड़े इसमें अच्छे लगते हैं क्योंकि ये इसे जब हम तेल में छानेंगे तो अच्छे से ये तल जाएगा। और छोटे टुकड़े काटेंगे तो थोड़ा दिक्कत आता है, गला गला सा हो जाएगा, इसलिए बड़े बड़े टुकड़े में ही काट लेंगे हम इसे। बहुत दिन से मैं ओल बनाना चाह रही थी और ये रेसिपी आप सबके साथ शेयर करने वाली थी। तो इस ओल को मैंने मंगाया हुआ लगभग मेरे हो गए थे 1 सप्ताह से ऊपर। तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि ये ओल होते हैं ज़मीन के अंदर में। तो जैसे ही इसे ज़मीन के अंदर से निकाला जाता है, जस्ट इसे नहीं बनाया जाता है, इसे इसके पानी सोखने के लिए 5-6 दिन तक इसे
धूप में रखा जाता है। उसके बाद जब इसका पानी अच्छे से सूख जाए तब इसे बनाया जाता है। और वही पानी जो नहीं सूखता है ना, तभी ओल में खुजली आती है। तो इसी से लोग ये चीज़ जानते नहीं हैं और डरते हैं और ओल खाते ही नहीं हैं कि हमें खुजली आएगी। तो ये उन्हें ये चीज़ पता ही नहीं होता है कि उसके पानी पहले सुखा लिया जाता है धूप में, उसके बाद इसका सब्ज़ी बनाया जाता है। तो इस तरीक़ा से हम सारे ओल को काट के और तेल में पहले तल लेते हैं। मेरा ओल तो अच्छे से धूप में सूखा हुआ था, कई दिन पहले ही आया था मेरे यहाँ और मैंने इसे रख दिया था। जस्ट बाज़ार से ला करके जस्ट बनाया नहीं था, कुछ दिनों के लिए इसे छोड़ दिया था। और उसके बाद उसे धीरे धीरे जैसे इसका पानी सूखा, उसके बाद मैंने इसे बॉईल किया और आपके साथ में शेयर कर रही हूँ कैसे बनाती हूँ, ये आपको बताती हूँ। और ये बिल्कुल भी खुजली नहीं आएगा, गले में बिल्कुल भी खुजली नहीं आएगा। हाथों में तो खुजली हमारा आया ही नहीं, क्योंकि हमने इसे छीला ही, काटा ही नहीं हाथों से, जिसे बॉईल कर लिया था, आप देख ही रहे हैं। और अगर आपको इस तरीक़ा से नहीं बनाना है तो आप चाहें तो कच्चा इसे छील के बनाना चाहते हैं तो इसे हाथों में थोड़ा सा तेल और नमक लगा के भी आप इसे छील सकते हैं, उससे भी आपको खुजली हाथों में नहीं होगी। लेकिन सबसे बढ़िया है कि इस तरीक़ा से आप बनाएं, इसे बॉईल कर ले। और बहुत टेस्टी बॉईल वाले ओल की सब्ज़ी बनती है, बहुत ही टेस्टी, क्या कहना है इसका। देखिए हम किस तरीक़े से बना रहे हैं, यही आपके साथ शेयर कर रहे हैं, बता रहे हैं दोस्तों। ज़रूर आप इस तरीक़े से ट्राई कीजिएगा कि अच्छे से इसे खूब अच्छे से इसे लाल कर के भूजेंगे एकदम से। इसका अंदर तक जो पानी होगा खुजली वाला, एकदम तेल में इसका सूख जाएगा एकदम से। तब तक इसे अच्छे से फ्राई करेंगे इस तरीक़ा से, एकदम लाल लाल जब हो जाए तो। उसी कढ़ाई में हम थोड़ा सा और तेल ले लेंगे। अब इसे थोड़ा सा इसके मसाले को बनाते हैं। आप इसमें तेल कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बस हमने तेल ले लिया है और उसी में प्याज डाल दिया है, 2 प्याज लिया है मैंने, उसे भी मोटे टुकड़े में काट लिया है। और प्याज को अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। मसाला भी मैंने तो पीस के रख लिया था, आपको बताया था क्या क्या मसाले लिए हैं। ये हमारे मसाले। अब इसमें कुछ सूखे मसाले भी ऐड कर लेते हैं, जैसे काली मिर्च, जीरा, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, कसूरी लाल मिर्च। इधर हमारा प्याज भी फ्राई हो चुका है। अब यहीं पे हम डाल लेते हैं अपने सारे मसाले को। हम इसे खूब अच्छे से फ्राई करते हैं। मैंने बहुतों के मुँह से सुना है ये सब्ज़ी खाने से वो बहुत डरते हैं कि गले में खुजली आएगी, हाथों में खुजली आएगी। लेकिन आप इस तरीक़ा से बनाइएगा दोस्तों, बिल्कुल भी खुजली नहीं आएगी, बिल्कुल भी नहीं। यहीं पे हम डाल लेते हैं नमक। नमक डाल के अच्छे से मसाले को फ्राई करते हैं जब तक तो मसाले में से हमारे तेल ना छोड़ दे, अलग तेल ना हो जाए, तब तक हम इसे अच्छे से फ्राई करते हैं। थोड़ा मसाला फ्राई करने में टाइम तो लगता ही है। और साथ ही साथ मैं आपको ये याद करवा दूँ, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। बिहार झारखंड के लोग तो ओल खाने में एक्सपर्ट हैं और उन्हें बहुत पसंद है ये ओल की सब्ज़ी। वैसा ही कोई बिहारी या झारखंड का होगा जो उसे ओल पसंद ना हो, लेकिन ऐसे लगभग लोगों को सबको ओल खाना बहुत पसंद है। और हमारे इधर तो दिवाली के रात को ओल की सब्ज़ी बनना हर घर में मस्ट है एकदम। हर घर में ओल की सब्ज़ी बनेगी ही बनेगी दिवाली के रात में। तो इतनी टेस्टी ही होती है कि क्या कहना है इसका। चलिए हमारा अच्छे से मसाला भी फ्राई हो गया और अब इधर हम डाल देते हैं ओल को। फ्राई ओल जो हमने करके रखा था उसे डाल देते हैं। इसे भी हम 10 मिनट के लिए पकाएंगे मसाले के साथ में ही ढक ढक के। ये पूरे अच्छे से हमारे ओल में पूरा मसाले चले जाएं, नमक चले जाएं। जितना मन से इसे बनाएंगे ना दोस्तों, जितना अच्छे से बनाएंगे ना, उतना अच्छा ये ओल का सब्ज़ी हमारा बनकर रेडी होगा। कितना अच्छा रंग रूप लग रहा है ना हमारे ओल की सब्ज़ी का, देखिए। वाह,
आज तो मज़ा ही आने वाला है खाने में। अब यहीं पे चलते हैं हम इसे लगभग एक बड़े बॉल से, मतलब जितना आपको ग्रेवी चाहिए उतना आप इसमें पानी ऐड कर दें और 5 से 7 मिनट के लिए इसे ढक के और पका लेते हैं। ये अच्छे से इसमें बॉईल भी आने लगा है। अब इसे ढक देते हैं। 5 से 7 मिनट हो गए हैं हमारे। अब देखते हैं, देखिए कितना सुंदर रंगत आया है हमारे सब्जी का। कोई कह सकता है कि ओल की सब्जी है, सब कहेंगे ये चिकन ही है, मटन है ये। अब यहीं पे हम गैस को बंद कर देते हैं। अब इसे हम निकाल लेते हैं प्लेट में। वाह, हमारे पास धनिया पत्ती नहीं है, अभी ख़त्म हो चुकी है, नहीं तो अगर इसमें धनिया पत्ती भी डालते तो इसमें और ये अच्छा लगता। खैर अगर धनिया पत्ती नहीं भी है तो भी ये बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत टेस्टी लग रहा है देखने में, और खुशबू तो इसका क्या कहना। वाह, देखें कितना टेस्टी है ओल का सब्जी। आज की रेसिपी कैसी लगी दोस्तों आपको? और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।